हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट 24x7 पर स्वागत करता हूं। मैं प्रतिदिन आप सभी के लिए फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज लेकर के आता हूं। तो आइए चलते हैं हम आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी गुटेनबर्ग, ऑप्शन सी एडिसन और ऑप्शन डी ग्राहम बेल। तो दूरबीन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम है गैलीलियो, यानी कि गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूरबीन होता क्या है? तो इसके द्वारा हम दूर की वस्तुओं का देखने देखने के लिए जो है यूज करते हैं, दूरबीन का इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का क्या उपयोग होता है? वही क्वेश्चन अभी जो हमने आपको बताया। ऑप्शन ए दूर की वस्तु देखी जाती है, ऑप्शन बी पास की वस्तु देखी जाती है, ऑप्शन सी पानी की गहराई मापी जाती है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दूरबीन का उपयोग क्या है? दूर की वस्तु देखी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूर की वस्तु देखने के लिए दूरबीन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाशिक तंतु संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? यानी कि जो हमारे ऑप्टिकल फाइबर केबल होते हैं, जो ओएफसी केबल्स होते हैं, उसमें जो है जो संकेत प्रवाहित होते हैं किस रूप में प्रवाहित होते हैं, यही हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए प्रकाश तरंग के रूप में, ऑप्शन बी रेडियो तरंग के रूप में, ऑप्शन सी सूक्ष्म तरंग के रूप में और ऑप्शन डी विद्युत तरंग के रूप में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रकाशिक तंतु जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है और प्रकाश तरंग के रूप में जो है प्रकाशी इसमें जो है जो संकेत होते हैं वो प्रवाहित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के निम्नलिखित रंगों में से किसका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण किया जाता है? ऑप्शन ए बैगनी और नारंगी रंग, ऑप्शन बी इंडिगो और पीला रंग, ऑप्शन सी नीला और लाल रंग, ऑप्शन डी पीला और बैगनी। तो यहाँ पर जो है जो पौधे के द्वारा अवशोषित किया जाता है वो सबसे ज़्यादा जो है नीले और लाल रंग को जो है अवशोषित किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो है नीले और लाल रंग को अवशोषित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो नीला और लाल रंग होता है वो पौधे की पत्तियों द्वारा सबसे ज़्यादा अवशोषित किया जाने वाला प्रकाश है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, तारे टिमटिमाते हैं, मतलब इसका कारण बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी ध्रुवण के कारण और ऑप्शन डी प्रकीर्णन के कारण। तो जो तारे होते हैं और मनुष्य की आंखों के बीच में जो है वायुमंडलीय परत है, वायुमंडल है, और उसमें जो है प्रकाश की जो किरणें आती हैं वो बार बार कई मतलब बार बार अपवर्तित होती हैं और उसी अपवर्तन के कारण तारे जो है हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तारों का टिमटिमाना जो है अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? ऑप्शन ए वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन सी वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब, ऑप्शन डी लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब। तो जो अवतल लेंस होता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अवतल लेंस होते हैं वो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है तथा बाद में धीरे धीरे वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण है ऑप्शन ए पुतली के आकार में परिवर्तन, ऑप्शन बी लेंस के व्यास और फोकस दूरी में परिवर्तन, ऑप्शन सी आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना, ऑप्शन डी रोडोरेशन का विरंजक तथा पुनः विरंजन होना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। तो आंखें होती हैं जब वो जो है अचानक से अंधेरे से या उजाले में या उजाले से अंधेरे में जाती हैं तो थोड़ा समय में वो जो है अनुकूलित होती हैं, पुतले की जो समझने क्षमता होती है उसके थ्रू वो अनुकूलित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रकाश के नियमित परावर्तन पर,
ऑप्शन बी प्रकाश के विकिरण परावर्तन पर, ऑप्शन सी प्रकाश के अपवर्तन पर, और ऑप्शन डी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो अभी हमने आपको बताया कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होते हैं तो वो जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। ऑप्शन ए प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन। तो जो सूर्योदय से कुछ समय पूर्व ही सूर्य का दिखाई देना और सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय तक सूर्य का दिखाई देना, एक कारण होता है हमारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसके कारण हमें सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा ऑप्शन ए आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, ऑप्शन बी आपतन कोण बढ़ने से बढ़ती है, ऑप्शन सी आपतन कोण के बढ़ने से घटती है, ऑप्शन डी आपतन कोण 45 अंश होने पर अधिकतम होती है। तो जो परावर्तित प्रकाश होता है उसकी ऊर्जा जो है आपतन कोण या परावर्तन कोण किसी पर भी निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो परावर्तित प्रकाश की ऊर्जा होती है वो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी निर्वात, ऑप्शन सी जल, और ऑप्शन डी वायु। तो जो प्रकाश की गति जो है सबसे कम होती है कांच के बीच से जाते हुए। जब कांच से प्रकाश गुजरता है तो सबसे कम होती है। यहाँ पर अगर हम इसको सीरियल से लगाएं तो सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, उसके बाद में फिर हमारा वायु हो जाएगा, फिर जल, और सबसे लास्ट में कांच होगा। यानी कि कांच से जाते हुए प्रकाश की गति जो है न्यूनतम होगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ऑप्शन ए ताप का, ऑप्शन बी आकार का, ऑप्शन सी भार का, और ऑप्शन डी दूरी का। तो जो तारे का रंग होता है उसके द्वारा हमें तारे के ताप का पता चलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारे के रंग से हमें तारे के ताप का पता चलता है, और तारों का टिमटिमाना जो होता है वो अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होती है क्योंकि ऑप्शन ए यह सस्ते होते हैं, ऑप्शन बी इनका प्रकाश एकवर्णीय और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, ऑप्शन सी यह चमकदार रोशनी देते हैं, ऑप्शन डी यह आंखों के लिए शीतल होते हैं। तो जो इसका कारण होता है कि सोडियम वाष्प लैंप सड़क के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो उसका कारण होता है कि इनका प्रकाश एकवर्णीय होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर भी विभक्त नहीं होता है। तो इसीलिए जो है ये प्रयोग किए जाते हैं सड़क प्रकाश के लिए, यानी कि जो सड़क के किनारे किनारे लैंप लगे होते हैं वो सोडियम वाष्प के लैंप होते हैं, उनसे हमें एकवर्णीय प्रकाश प्राप्त होता है। और अगर मान लो किसी कारणवश बारिश हो रही हो किसी भी समय पर, उनसे जो प्रकाश निकलता है पानी की बूंदों से निकलने के बीच से गुजरने के बाद भी विभक्त नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बरसात के दिन में जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है ऑप्शन ए परिकिरण, ऑप्शन बी परिक्षेपण, ऑप्शन सी ध्रुवण, और ऑप्शन डी अपवर्तन। तो जो बरसात के दिन में जल की छोटी यानी कि जल पर जो है एक परत जम जाती है। अगर मान लो वहाँ पर कोई तेल डाला जाता है तो उसके ऊपर तेल की एक परत जम जाती है और हमें कई सारे कलर दिखाई पड़ते हैं, उसका कारण होता है परिक्षेपण। परिक्षेपण के कारण हमें जो है तेलीय परत में चमकीले रंग दिखाई पड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है तो उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए। ऑप्शन ए जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर, ऑप्शन बी जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे, ऑप्शन सी पानी की ऊपरी सतह पर, ऑप्शन डी सीधे मछली पर। तो तालाब वगैरह में जो भी होता है हमारा, वहाँ पर अगर मान लो कोई भी पानी में कोई नीची वस्तु है तो वो हमें जो है अपवर्तन के कारण थोड़ा सा ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। तो अगर मछली को मारना है तो मछली ऊपर दिख रही है, यानी कि हमें उसके नीचे जहाँ पर भी मछली दिखाई दे रही है उसके नीचे निशाना लगाना चाहिए, जिससे कि हमें सटीक जो है मछली पर निशाना लग सके और मछली को जो है मारा जा सके। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे निशाना लगाना चाहिए उसको भाले की सहायता से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है, इसका कारण है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, जो वही उसमें भी होगा कि परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन और व्यतिकरण। तो अपवर्तन के कारण जो उसका नीचे वाला पार्ट है, यानी कि नीचे वाली जो मिट्टी है, वो हमें ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है, जिसके कारण लगता है कि ये कम गहरा है। यानी कि कम गहरा प्रतीत क्यों होता है? अपवर्तन के कारण। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, फोटान किसकी मूलभूत इकाई है? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी विद्युत और ऑप्शन डी चुंबकत्व। तो जो फोटान होती है प्रकाश की जो है मूलभूत इकाई होती है। जो प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट के रूप में पाया जाता है, छोटे छोटे जिन ऊर्जा पैकेटों के रूप में पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? हम फोटान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? ऑप्शन ए व्यतिकरण, ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन सी विवर्तन और ऑप्शन डी ध्रुवण। तो यहाँ पर हो जाएगा, कण प्रकृति की जो पुष्टि होती है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा जो प्रकाश होता है उसके कण प्रकृति की पुष्टि की जाती है। तो प्रकाश जो है तरंग और कण दोनों के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? ऑप्शन ए समतल अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस और ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। तो जो आवर्धक लेंस होते हैं वो उत्तल लेंस होते हैं। उत्तल लेंस को हम नॉर्मली आवर्धक लेंस के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए बैंगनी प्रकाश में, ऑप्शन बी लाल प्रकाश में, ऑप्शन सी हरे प्रकाश में और ऑप्शन डी पीले प्रकाश में। तो जो उच्चतम ऊर्जा यानी कि जिस रंग के प्रकाश में होती है वो हमारा है बैंगनी रंग का प्रकाश। बैंगनी रंग के प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। और अगर तरंगदैर्घ्य की बात की जाएगी तो इसकी क्या होती है? सबसे न्यूनतम होती है। तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होती है और ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे लाल में इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, लाल रंग की ऊर्जा सबसे कम होती है, लेकिन तरंगदैर्घ्य जो है इसकी अधिकतम होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बैंगनी प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।